नमस्कार दोस्तों, मेरी इजी इलेक्ट्रिक ज्ञान यूट्यूब में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम छत के ढलाई में इलेक्ट्रिक पाइप का वायरिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए इसमें क्या क्या देना है आपको बता देते हैं। इसमें कैंसिल जंक्शन देना है जो लाइट के लिए दिया जाता है, और फैन बक्स देना है जो कि आपको पंखे के लिए बीच में दिया जाता है, कहाँ पर देना है। और इसके लिए जो पॉइंट है, पॉइंट कहाँ पर लटकाना है। ये जो मकान है 2 पार्ट में बन रहा है, तो इसके लिए हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग यदि नए इलेक्ट्रीशियन हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो मकान बन रहा है 2 पार्ट में बन रहा है। भविष्य के लिए मान लीजिए कोई बात विवाद हो जाए तो 2 पार्ट में आपका वायरिंग हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 2 सीढ़ी है और दोनों साइड में आंगन का हवा का निकासी है। तो चलिए सबसे पहले हमको रूम में देख लेना है। रूम में, हर रूम में रेक निकला है कि नहीं निकला है। जिस रूम में रेक निकला है उसका साइज सबसे पहले नाप लेना है कि रेक का साइज कितना चौड़ाई है। तो दोस्तों कोई कोई रूम में थोड़ा सा इंची में छोटा बड़ा हो जाता है, तो छोटा बड़ा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अंदाज़ा नाप लेना है कि हर रूम में रेक का चौड़ाई कितना होना चाहिए। उसी के मुताबिक ऊपर में आपको उतना छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ दोनों साइड में सीढ़ी निकला हुआ है, तो उसी का हिसाब से हमको वायरिंग भी करना होगा कि भविष्य में इसका जो पॉइंट है अलग अलग हो जाए। तो यहाँ पर किचन भी देख लेना है कि किस रूम में किचन है। किचन में भी रेक वगैरह निकलता है, तो किचन में रेक है कि नहीं है। तो इसमें रेक नहीं है, तो इसमें भी एक फैन बक्स देना है। जो पार्टी का है, कहना है कि किचन में भी फैन बक्स चाहिए, तो उसी का हिसाब से हमको वायरिंग करना है। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं। और ये जो सीढ़ी है दोनों पार्ट में है, और यहाँ पर हम लोगों का फैन बक्स का पॉइंट देना है, और जो लाइट बक्स है लाइट बक्स का भी पॉइंट देना है। और लाइट बक्स और फैन बक्स का मेन जो पॉइंट दिया जाता है वायरिंग के लिए, तो दरवाज़ा से ठीक 2 फीट के हटकर दिया जाता है, तो वहाँ पर हमको लटकाना भी होगा। तो यहाँ पर नीचे की तरफ रेक है, रेक का चौड़ाई जितना है उतना चौड़ाई छोड़कर बाकी तिरछा तिरछी रस्सी के सहारे आपको तिरछा तिरछी नाप लेना है। और चलिए यहाँ पर हम रस्सी से नापते हैं। किस तरह से नापना है आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जितना आपको साइज होना चाहिए उसके ठीक दोहरी कर देना है। ध्यान देना है कि यहाँ से ये गया है, इस रस्सी को आपको दोहरी करके देख लेना है कि फैन बक्स कहाँ पर मांग रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर सेम साइज है। और कभी भी आप पाइप लगाए तो आप छड़ के नीचे पाइप लगाएंगे। छड़ के ऊपर पाइप नहीं दिया जाता है, इसलिए कि छड़ में क्या होता है कि ऊपर जो ढलाई होता है कमज़ोर होने के कारण छड़ में पानी लगने का डर रहता है। तो कभी भी आपको पाइप जब लगाना है तो छड़ के नीचे लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। छड़ के ऊपर पाइप कभी नहीं देना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान देना है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये आंगन है। आंगन के बीचों बीच जो बीच में पिलर देख रहे हैं, बीच में पिलर छोड़कर चारों कोना से आपको नाप लेना है रस्सी के सहारे, और बीच में फैन बक्स देना है। इसमें लाइट बक्स भी देना है, जो कैंसिल बक्स बोला जाता है, उसको भी देना है। तो आपको ध्यान देना है, पार्टी वाला से पूछ लेना है कि दीवार से हटकर और फैन के दूरी कितना बीच में आपको लाइट बक्स चाहिए, उसी हिसाब से आपको वहाँ पर लाइट बक्स देना है। पार्टी से ये चीज़ ज़रूर पूछ लेना है। तो ये जो लाइट बक्स है दीवार से 2 फीट 2 फीट हट कर देना चाहिए। कोई भी रूम में 2 फीट हट कर देना चाहिए। कोई कोई में दीवार के सटले लोग दे देते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। 2 फीट हट कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, लाइट जो रूम है शो देगा। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हमको लाइट बक्स देना है। तो चलिए अब हम नाप कर दिखा देते हैं। यहाँ दीवार है, देख रहे हैं, दीवार से ठीक 2 फीट या 2.5 फीट आपको देख लेना है रूम का साइज़ कितना है। रूम का साइज़ के ही हिसाब से चलना है। फैन बक्स और लाइट बक्स, यानी कि फैन बक्स का जो फैन का डैना है, डैना का नीचे लाइट नहीं होना चाहिए, उसके ठीक 1.5-2 फीट के अंतराल में दूरी पर होना चाहिए लाइट बक्स। तो उसी हिसाब से यहाँ रेक छोड़ देंगे। यहाँ तक मान के चलिए रेक है, तो रेक
छोड़ देना है, रेक को काट देना है। रेक काटने के बाद में आपको डंडे से या किसी तरह से आपको जब साइज नापना है तो उसके हिसाब से नाप लेना है दोनों साइड से, और वहाँ पर आपको लाइट बक्स रख देना है। उसके बाद में छड़ को उठाकर, जो छड़िया लगा हुआ है इसको हम उठाकर नीचे सपोर्ट कुछ दे देकर और नीचे पाइप को लगाना है। उसी हिसाब से जिस जिस रूम में लाइट लगाना है उसी हिसाब से साइज ले, सब एक साइज होना चाहिए। ये नहीं कि एक 2 फीट पर लगा दिए, एक 1.5 फीट पर लगा दिए, एक 1 फीट पर लगा दिए। चारों कोना पर जब लाइट देना है तो सेम साइज होना चाहिए। तो चलिए उसी ही मुताबिक से हम लाइट लगाते हैं। तो दोस्तों अंदर में जो लाइट बक्स है, फैन बक्स लगाने के बाद में पाइप को साइज ले काट देना है। देख रहे हैं यहाँ पर जो बक्स है, बक्स के बीचों बीच आपको पाइप को काटना है और उसी मुताबिक से हम इस पाइप को लगाएंगे। तो चलिए छड़ को नीचे इस पाइप को हम घुसड़ देंगे। कहीं से जहाँ आपको जगह ज़्यादा मिले वहाँ से आप पाइप को अंदर में लगा देंगे तो पाइप आसानी से अंदर में चला जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देना है, जो लाइट बक्स है आपको पूरा पैक है तो ध्यान देना है। जो स्क्रू कसने वाला है, यहाँ पर देख रहे हैं एक बंदा इसको उल्टा लगा दिए हैं, तो जो स्क्रू कसने वाला है नीचे की तरफ होना चाहिए, इस तरफ स्क्रू कसने वाला होना चाहिए। और जहाँ पर पाइप लगाना है वहीं पर होल को खोलना होगा। ये नहीं कि चारों 8 गो होल है तो 8 होल को हम खोल दिए। जहाँ पर पाइप लगाना है केवल वही होल को आपको खोलना होगा। उसके बाद में पाइप को लगाकर अच्छी तरह से इसको आप तार वगैरह से बांध देना है ताकि जो बक्स है इधर उधर ना हो पाए। एक साइड बक्स को आप बक्स में पाइप को लगा देते हैं तो दूसरे साइड में दिक्कत यदि होता है तो आप इस छड़ को आप डाई की मदद से ऊपर उठाकर और इसको जगह पर ले आ दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने जगह पर ले आकर और इसमें तार से बांध देना है। और इसी बक्स ले यहाँ पर हमको एक पॉइंट देना होगा। तो चलिए सबसे पहले एक रूम का हम करके दिखाते हैं। यहाँ 2 लाइट के लिए हो गया और यहाँ से लाइट का और फैन बक्स का कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर लाइट बक्स है और यहाँ पर फैन बक्स है। तो सबसे पहले साइज नाप लेना है, कितना साइज पाइप को काटना चाहिए उसके मुताबिक पाइप को काट लेना है। और चलिए यहाँ से पाइप को हम काट लिए और इस पाइप को अब छड़ के नीचे घुसेड़ देना है इस तरह से। एक रूम में 4 लाइट के लिए बक्स है, एक फैन बक्स है, तो पांचों बक्स को आपको एक में कनेक्ट कर देना है। और रूम के मुताबिक आपको रूम में किस किस जगह पर बोर्ड देना है नीचे में, उसके मुताबिक आपको वहाँ पर बैंड लगाकर पॉइंट दे देना है। एक रूम में पूरा कंप्लीट होने के बाद में फैन बक्स हो या लाइट बक्स हो उसको अच्छी तरह से तार से बांध देना है। देख रहे हैं यहाँ पर दोनों साइड का कुंडी है, इसको भी बांध देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर लाइट बक्स ले, यहाँ पर हम जो मेन नीचे द्वार है, द्वार से ठीक 2 फीट हटकर जिधर मान लीजिए दरवाज़ा लग रहा है उस साइड में नहीं देना है। दरवाज़ा के ठीक दूसरे साइड में आपको, द्वार के ठीक दूसरे साइड में आपको जो पॉइंट है पॉइंट को लटकाना है। तो यहाँ पर साइज ले पाइप को नाप लेना है। तो चलिए हम यहाँ बैंड लगाकर और साइज ले पाइप को काट लेंगे यहाँ से जितना आपको मांग रहा है। तो यहाँ से पाइप को काट लेना है, उसके बाद में इसमें लगाकर बैंड को। और यहाँ पर सबसे पहले टेपिंग ज़रूर करना है। यहाँ पर आपको पाइप जोड़ है, जॉइंट है, बैंड है या पाइप में यदि जोड़ होता है तो उस पर ध्यान देना है, आपको टेपिंग ज़रूर करना है। यहाँ पर अच्छी तरह से टेपिंग कर लेना है, इसलिए कि जो वाइब्रेटर मशीन चलता है तो जो पानी होता है, जो सीमेंट मसाला जो होता है वो पानी बन जाता है तो अंदर में जाकर पाइप में जाकर जाम कर देता है। तो यहाँ से जब हम टेपिंग कर देंगे तो यहाँ अंदर जाने का कोई जगह नहीं मिलेगा। इसलिए ये सब चीज़ ध्यान देना है। और यहाँ पर बैंड के नीचे, जो बैंड का नीचे वाला पर्सन है, यहाँ पर तार से अच्छी तरह से बांध देना है। और यहाँ से दूसरे रूम में हमको अब कनेक्शन ले जाना है। तो
फैन बक्स से कभी भी आपको ले जाना होगा तो फैन बक्स से ले जाना है। लाइट बक्स से भी ले जा सकते हैं, लेकिन जो वायर का खपत है ज़्यादा हो जाएगा, रेंज ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको इस सब चीज़ ध्यान देना है कि रेंज भी कम हो। तो चलिए दोस्तों, एक रूम से अब दूसरा रूम में हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से पाइप को हम घुसाकर और दूसरा रूम तक जो फैन बक्स लगाए हैं दूसरे रूम के फैन बक्स में हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं फैन बक्स लगा हुआ है। तो यहाँ पर साइज ले, आपको चमकीला जो है, चमकीले को पूरी तरह से निकाल देना है बाहर, और इसमें पूरा जितना आपको कागज़ वगैरह इसमें चमकीला वगैरह कसना है, पैक करना है, तो आपको पैक कर देना है। और उसके बाद पाइप को लगाकर और साइज ले काट देना है। तो चलिए यहाँ पर हम साइज ले पाइप को काट लेते हैं। और उसके बाद में एक साइड में जो फैन बक्स को हम बांधे थे तार को, तो सबसे पहले यहाँ हमको पाइप को लगा लेना है। जिधर बांधे हैं सबसे पहले इधर पाइप को लगा देना है, नहीं तो फिर तार को जितना है खोलना पड़ेगा। उसके बाद इधर हमको फैन बक्स में पाइप को लगाना होगा। तो चलिए यहाँ पर भी हम फैन बक्स में इस पाइप को लगाकर और इस बक्स को अच्छी तरह से बैठा देंगे। देख रहे हैं, अब कभी भी जो कुंडी है, जो फैन बक्स का जो कुंडी है, यदि दिक्कत हो रहा है तो इस तरह से आपको डाई से इस छड़ को मोड़ देना है। जो पाइप है आसानी से आपको फैन बक्स में लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने फैन बक्स को बैठाकर अब पाइप को इसमें आसानी से डाल सकते हैं। यदि आपको पाइप लगाने में दिक्कत हो तो आप डाई से छड़ को मोड़ देंगे और जो पाइप है, पाइप आसानी से अंदर जाकर लग जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें लगा लेंगे सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो इसको तार से बांध देना है। इसी तरह से हर रूम में पॉइंट लटका देना है। जहाँ पर आपको पॉइंट लटकाना हो, द्वार से ठीक 1.5-2 फीट 2 फीट के अंतराल में दूरी पर आपको पाइप को लटका देना है। अब चलिए हम आगे छाजा में जो लाइट लगाना है वहाँ पर चलते हैं। तो लाइट छाजा में आगे जो बरलेज होता है, बरलेज में लाइट कितना कितना दूरी पर होना चाहिए और साइज को कैसे नापना है उसके बारे में हम बतलाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लाइट के लिए यहाँ पर होल्डर बक्स रख दिया है। तो ये जो बक्स है जिसके घर में वायरिंग हो रहा है उसी के हिसाब से ये जो बक्स है होल्डर बक्स हम लाए हैं। इसमें एक डीप बक्स होता है, एक लाइट बक्स होता है, 4 इंच में 3 इंच में होता है। तो उनका कहना है कि नहीं, हमको यही वाला बक्स चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस बक्स को लगाने के लिए सबसे पहले जो स्क्रू है, स्क्रू को अच्छी तरह से टेपिंग कर लेंगे। यहाँ पर स्क्रू को टेपिंग कर लेना है और ध्यान देना है कि जो स्क्रू कसने वाला चीज़ है, पॉइंट है, वो नीचे की तरफ होना चाहिए इस तरह से। और उसी के हिसाब से जितना दूरी पर आपको लाइट लगाना है साइज मिला लेना है। और एक चीज़ और ध्यान देना है, बरलेज कितना फीट का निकला हुआ है। यदि 3 फीट का बरलेज निकला हुआ है तो आपको दीवार से 1.5 फीट पर लगाना है। यदि आपको 2 फीट पर बरलेज निकला है तो 1 फीट पर लाइट को लगाना है। इस तरह से आपको पाइप छड़ के नीचे लगाने के लिए जो छड़ बिछा हुआ है उसको उठाना कैसे है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, डाई ले लेना है और दोनों डाई के मदद से इस तरह से छड़ को ऊपर में उठा देना है और नीचे ईंटे का टुकड़ा रख लेना है। इस तरह से जितना छड़ आपको उठाना है, जहाँ जहाँ पाइप लगाना है, ठीक उसके हिसाब से छड़ को उठा लेना है, नीचे ईंटे का टुकड़ा रख लेना है। उसके बाद में होल्डर बक्स को क्या करना है, यहाँ पर कांटी ले लेना है। तो कांटी में इस तरह से तार को थोड़ा सा लपेट लेंगे हम, और सबसे पहले इस कांटी को जहाँ पर होल्डर बक्स लगाना है वहाँ पर इस कांटी को पटरे में ठोक देना है। और ठोकने के बाद में इसमें तार से क्या करना है, इस पाइप और बक्स को यहाँ पर बांध देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब सेंटिंग वाला नीचे पटरे का बाड़ेगा तो यहाँ पर जो बक्स है, बक्स गुम नहीं होगा। इसमें कागज़ भी लगाना है
जो होल्डर बक्स है इसमें कागज़ बाद में आपको लगा देना है। यहाँ पर इस तरह से जितना बक्स है सारे बक्स को यहाँ पर कांटी ठोकर और तार से बांध देना है, ताकि जो बक्स है इधर उधर भी नहीं होगा, और जो सेंटिंग वाला है पटरा कबारेगा तो यहाँ बक्स जो है नीचे से दिखेगा। ध्यान देना है कि जो बक्स आप लगा रहे हैं होल्डर बक्स, जो एक्स्ट्रा मुंह बच रहा है इसका, उसमें कागज़ वगैरह भर देना है, ताकि अंदर सीमेंट का मसाला जो है अंदर न जा पाए। तो यहाँ पर कागज़ से जाम कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो बरलेज है, बरलेज में भी लाइट लगा दिए हैं, और यहाँ पर जो है रूम बाय रूम में जितना बक्स लगाना है उसमें भी लगा दिए हैं। अब हमको जो बरलेज है, बरलेज में लाइट के लिए पॉइंट देना है, कनेक्शन देना है, तो कहाँ से देंगे? तो जो रूम है, जो साइड वाला रूम है, साइड वाला रूम के ठीक फैन बक्सले हम पॉइंट दे देंगे। तो साइज ले चलिए, पाइप को काट देना है और उसके बाद में बरलेज का जो लाइट है उसमें हम पॉइंट दे देंगे। तो चलिए हो गया। उसके बाद में क्या करना है, सीढ़ी जो देख रहे हैं यहाँ जो बरलेज में लाइट लगा हुआ है, तो सीढ़ी के पास एक बैंड लगाकर ऊपर की तरफ मोड़ देना है, ताकि जो सीढ़ी का ऊपर जो रूम बनेगा उसमें भी लाइट देना है, तो यहाँ से चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आंगन में चलते हैं। तो आंगन में कैंसिल जंक्शन जहाँ पर रखे हैं ठीक यहाँ से हमको एक पॉइंट सीढ़ी के बगल में 1 फीट की दूरी पर छोड़कर गिरा देना है, और उसके बाद में इससे कनेक्शन लेकर पूरा रूम में हम कैप्चर कर लेंगे। तो यहाँ से एक पॉइंट हम गिराएंगे ठीक सीढ़ी के बगल में, दोनों साइड में जो नीचे एमसीबी चेंजर बोर्ड लगेगा, तो यहाँ से पॉइंट चारों भर रूम में फैल जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ ठीक सीढ़ी है, सीढ़ी के बगल में हम पॉइंट गिरा दिए हैं यहीं से फैन बक्स के लिए, और 4 इसमें कैंसिल जंक्शन है तो उसका पॉइंट दे दिए। यहाँ से देख रहे हैं फर्स्ट वाला रूम में है, फर्स्ट वाला रूम से यहाँ गिरा दिए हैं। उसके बाद में यहाँ फैन बक्स ले करके यहाँ दूसरे रूम में ले गए हैं, इसके बाद तीसरे रूम में, चौथे रूम में, इसी तरह से पूरा राउंडिंग कर दिए हैं। तो सीढ़ी 2 पार्ट में है, तो आंगन भी 2 पार्ट में होगा, तो 2 पार्ट में इसका इसी तरह से कैंसिल जंक्शन और फैन बक्स लगाना है। तो उसी तरह से मैंने वायरिंग किया है, देख रहे हैं। तो ऐसे में पता नहीं चलता है, तो हम एक डायग्राम बनाकर दिखा देते हैं किस तरह से डायग्राम में दिया हुआ है। तो आधा पर मैंने वायरिंग किया है, तो फिर आधा पर उसी तरह से वायरिंग कर देना है। जैसे 2 पार्ट में ये मकान बन रहा है, तो दोनों साइड में सेम होना चाहिए। तो इसी तरह से मैंने किया है। तो ऐसे में आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पर पॉइंट गिराना है और कहाँ पर पॉइंट नहीं गिराना है, कहाँ पर कैंसिल जंक्शन लगाना है। तो उसके लिए एक स्पेशल डायग्राम के साथ हम इस पर बनाकर दिखा देंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम इस तरह से बनाया है, जो कि ये जो मकान है देख रहे हैं 2 पार्ट में है। ठीक, इस तरह भी सेम कनेक्शन है, वायरिंग है, इस तरह भी सेम है, दोनों यानी कि सेम है। इधर भी देख रहे हैं 3 लाइट है, इधर भी 3 लाइट है। इसमें भी 1 2 3 4 रूम है, इधर भी 1 2 3 4 रूम है, इधर भी हॉल है, इधर भी हॉल है। तो इसका एक साइड का मैं बता देता हूँ कि इसका वायरिंग कैसे किए हैं हम। ध्यान दीजिएगा, ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी से आप इधर चढ़ रहे हैं छत पर, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। ये जो आप देख रहे हैं हॉल है, हॉल का जो दूरी है, लंबाई और चौड़ाई नाप लेना है। मान के चलिए ये 8 फीट है, इधर 8 फीट है, तो बीचों बीच में देना है 4 फीट पर, 4 फीट इधर, 4 फीट इधर। मान के चलिए इधर 8 फीट है, इधर 12 फीट है, तो इधर 6 फीट पर देना है और इधर 4 फीट पर देना है। इस तरह से एक फैन बक्स देना है। और जो लाइट बक्स है, लाइट बक्स आपको बराबर देना है। इधर 2 फीट पर दे रहे हैं तो इधर भी 2 फीट होना चाहिए, इसमें भी इधर 2 फीट पर है तो इस पर भी 2 फीट होना चाहिए, और इधर भी 2 फीट पर देना है। यानी कि चारों लाइट बक्स को 2 फीट पर देना है। और यहाँ से चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला रूम से। तो दोस्तों ये फर्स्ट वाला रूम के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले रेक नापना है। रेक का दूरी कितना है, रेक का दूरी 2 फीट है, यहाँ पर लिख दिए हैं। 2 फीट छाँट देना है। 2 फीट छाँटने के बाद में यहाँ से और यहाँ से
रस्सी से हम नापेंगे कि इसका दूरी कितना हो रहा है। जितना दूरी हो रहा है इस रस्सी को 2 भाग करेंगे, यानी कि दोहरी करेंगे तो रस्सी यहाँ बीच में आएगा। तो यहाँ पर चलिए हम फाइन बॉक्स रख दिए। उसके बाद में ये जो रेक है, रेक छोड़ देना है। रेक छोड़ने के बाद में इधर से नापना है। जितना दूरी हो रहा है उसके ठीक दोहरी करेंगे रस्सी को तो बीच में आना चाहिए। उसके बाद में इधर से भी नापेंगे रस्सी को, जितना हो रहा है इसको दोहरी करेंगे तो यहाँ बीच में होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर हम फाइन बॉक्स को लगा दिए हैं। और चलिए लाइट बॉक्स के लिए हम बताते हैं। लाइट बॉक्स के लिए यहाँ रेक छोड़ देना है। रेक छोड़ने के बाद में 2 फीट या 1.5 फीट आपको देख लेना है कि पंखे का डायना का साइज कितना होना चाहिए। उसके अनुसार रेक और इस जो फैन है, फैन का डायना के ठीक बीचों बीच में लाइट होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम नापे हैं। तो यहाँ 1.5 फीट के दूरी पर ये जो लाइट है लगाए हैं। 1.5 फीट इधर भी होना चाहिए, 1.5 फीट इधर भी होना चाहिए। उसी हिसाब से इसका भी होना चाहिए 1.5 फीट, 1.5 फीट इधर से, 1.5 फीट इधर से। इसको भी 1.5 फीट होना चाहिए, इसको भी 1.5 फीट होना चाहिए। और यहाँ अब रही कि कनेक्शन के लिए, तो यहाँ से मैंने इस लाइट बॉक्स में दिए हैं, इस लाइट बॉक्स में फैन बॉक्स में दिए हैं। फैन बॉक्स में लाइट के लिए चला गया जो आगे बरलेज का है। और यहाँ से हम इस लाइट बॉक्स में दिए हैं, यहाँ से अब इस लाइट बॉक्स में दे दिए हैं। और इस फर्स्ट वाला जो लाइट बॉक्स है इसमें से इस लाइट बॉक्स में दे दिए हैं। यहाँ से एक लटकन दे दिए हैं बैंड लगाकर। जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, दरवाज़ा का कभी भी गेट का जो द्वार है, द्वार का कभी भी दरवाज़ा इस दिशा में खुलता है। तो ये जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा छोड़ के ठीक 1 फीट या 2 फीट के दूर पर आपको एक लटकन दे देना है, बैंड दे देना है, ताकि नीचे में हम मेन बोर्ड इसका लगा सकें। इधर भी लटकाएँ हैं तो बोर्ड दे सकते हैं जो छोटा वाला होता है, और इधर भी दे सकते हैं, इधर भी लटका सकते हैं। उसी हिसाब से इसका कनेक्शन किए हैं। और ये चलिए दूसरा रूम का ये जो फाइन बॉक्स है, रेक को छोड़ दिए हैं। रेक 2 फीट है, 2 फीट छोड़ दिए हैं। 2 फीट छोड़ने के बाद में यहाँ से रस्सी को हम तानेंगे। जितना रेंज हो रहा है इसको दोहरी करेंगे, इस रस्सी को दोहरी करेंगे तो यहाँ पर फाइन बॉक्स आ गया। और उसके बाद में इधर से भी नाप लेना है, इधर से भी नाप लेना है, कितना इसका दूरी है। दूरी को ठीक 2 भाग में करेंगे तो यहाँ पर फाइन बॉक्स आएगा। तो यहाँ पर हम फाइन बॉक्स लगा दिए हैं, ठीक। और इसका लटकन इधर दे दिए हैं, इसलिए कि जो रूम का मेन द्वार है, द्वार का दरवाज़ा जो है इस दिशा में खुलेगा। तो यहाँ पर हम एक लटकन दे दिए हैं और यहाँ से एक इधर लटकन दे दिए। इसमें लाइट बॉक्स नहीं है, देख रहे हैं। उसी हिसाब से तीसरा रूम में है, तीसरा रूम में फाइन बॉक्स में दे दिए हैं। और इसमें जो है लाइट बॉक्स हम लगाए हैं। जितना दूरी इसमें दिए हैं, 1.5 फीट हो या 2 फीट हो, तो उसी हिसाब से 1.5 फीट के दूरी पर लगाए हैं। तो 1.5 फीट के दूरी पर इसमें भी रेक छांट देना है। रेक छांटने के बाद में 1.5 फीट, 1.5 फीट, 1.5 फीट, 1.5 फीट, 1.5 फीट, 1.5 फीट यानी कि छोड़ देना है। जो दीवार देख रहे हैं, दीवार से 1.5 फीट छोड़कर लाइट लगा देना है। चलिए 4 लाइट तो हो गया। उसके बाद में इधर से लटकन एक दे दिए हैं और यहाँ से एक लटकन दे दिए हैं। जो आप रूम का दरवाज़ा देख रहे हैं, दरवाज़ा का साइज आपको, जो रूम है, रूम का साइज, जो दरवाज़ा इधर खुलेगा तो रूम का मेन दरवाज़ा छोड़ देना है। छोड़ने के बाद में यहाँ आपका बैंड लटकेगा। तो बैंड यहाँ पर हम लटका दिए हैं, जो मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड का कनेक्शन करने के लिए। और चलिए यहाँ से हम चौथा रूम में चलते हैं। चौथा रूम में भी उसी तरह से है। यहाँ से रेक छोड़कर दूरी नाप लेना है। जितना दूरी है उसके ठीक बीचों बीच में फाइन बॉक्स लगाए हैं। यहाँ से जो द्वार है, द्वार का दरवाज़ा इधर खुलेगा तो द्वार के ठीक बगल में बैंड लगा कर लटका दिए हैं। इधर भी लटका दिए हैं, इधर भी लटका सकते हैं। उसी हिसाब से पूरा रूम का कैप्चर किए हैं, वायरिंग किए हैं। और वायरिंग करने के बाद में जितने सारे बक्स है, सारे बक्स के नीचे पेपर ज़रूर दे देना है। देख रहे हैं यहाँ पर पेपर दिया गया है। और जो बक्स है, फैन बक्स है या लाइट बक्स हो, उसका जो एक्स्ट्रा होल बच रहा है तो उसमें आप कूट या कागज़ का टुकड़ा उसमें ज़रूर भर दें। और घूम कर देख लेना है कि पाइप जो है तार से यदि नहीं बंधा हो तो जितने सारे पाइप है, हर पाइप को आप तार से छड़ में ज़रूर बांध दें। इसलिए कि ढलाई के समय पाइप इधर उधर घिसक जाता है, निकल जाता है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दें।
और सबसे पहले जब ढलाई स्टार्ट हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जितने सारे बक्स है सारे बक्स के पास सबसे पहले मसाला जो है मटेरियल है रखना चाहिए, और जो बैंड लटका हुआ है बैंड के पास मटेरियल रखना चाहिए। ये सब चीज़ ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।